ये होगी KGF 3 की हीरोइन, देखकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे। टाटा लॉन्च करने वाला है नया फोन जिससे सारे चाइनीज कंपनी बर्बाद हो जाएंगे। अर्फी जावेद ने किसके साथ किया मुंह काला कि अब मुंह छुपाना पड़ रहा है। टाटा चीन को बिजनेस के मामले में जबरदस्त टक्कर देने वाला है और ऐसी प्लानिंग की है जिससे चीन के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। नमक से लेकर सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी टाटा अब फोन बनाने की तैयारी में है और ताइवान की कंपनी विस्ट्रॉन के साथ टाटा मिलकर फोन की मैन्युफैक्चरिंग करेगा। अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो टाटा देश की पहली आईफोन बनाने वाली कंपनी बन जाएगी। आईफोन की ज्यादा संख्या में असेंबलिंग फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन कंपनी अपने चीन और भारत के प्लांट्स में करती है, लेकिन अगर टाटा और विस्ट्रॉन मिलकर देश में आईफोन की असेंबलिंग करते हैं तो इससे पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग मार्केट पर दबदबा रखने वाली चीन को एक बड़ा झटका लगेगा। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि कंपनी का फोकस इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग पर है। विस्ट्रॉन भारत में 2017 से आईफोन बना रही है, लेकिन कंपनी का इंडियन मार्केट लॉस में चल रहा है। ऐसे में टाटा ग्रुप उसके लिए मसीहा साबित हो सकता है। KGF 2 के सबसे सैड सीन जब रॉकी मरने वाला होता है, तब रॉकी के एक हाथ में शराब थी और दूसरे में एक लॉकेट जो उसकी मां ने उसे पहनाया था, जिसे वो KGF 1 में रीना को देकर KGF के अंदर चला जाता है। गरुड़ा को मारने और KGF के लास्ट में रीना के हाथ में देखने को मिलता है। पूरी KGF 2 मूवी में रीना वो लॉकेट रॉकी को नहीं देती। इनफैक्ट वो हमें पूरी चैप्टर 2 में रॉकी के पास भी नहीं दिखा, तो फिर फिल्म के आखिर में वो लॉकेट रॉकी के पास आया कैसे? जब रॉकी अपना सोना समेत पानी में डूब रहा होता है उस वक्त इसे बड़े अच्छे से दिखाया जाता है। मतलब इस लॉकेट का बड़ा अहम रोल हो सकता है चैप्टर 3 में। और हमें 1978 से 1981 4 सालों की घटना नहीं दिखाई गई। इन 4 सालों में रॉकी ने 16 अलग अलग देशों में भी क्राइम किए हैं। मतलब KGF में रॉकी के इंटरनेशनल क्राइम्स को फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा। उस वक्त रीना भी जिंदा थी। अगर आप गूगल करें KGF 3 की कास्टिंग तो उसमें रीना का नाम सबसे ऊपर दिखेगा। ये सब यही इशारा कर रहे हैं कि KGF 3 में रीना होगी भी और नहीं भी। मतलब रीना को फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा जैसे अब तक रॉकी की मां को दिखाया गया। वैसे चैप्टर 2 में रॉकी भाई भी मर चुका है। KGF 3 में रॉकी और रीना दोनों को ही फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा और KGF 3 में रीना ही होगी रॉकी भाई की लीड एक्ट्रेस। वैसे श्रीनिधि शेट्टी अपने ट्रेडिशनल लुक से सबको अपना दीवाना बना चुकी है। वही बॉलीवुड की एक्ट्रेस जो सिर्फ अपना जिस्म दिखाकर खुद को फेमस करना चाहती है। ऐसी ही एक एक्ट्रेस है उर्फी जावेद, जो हर दिन अपने अतरंगी और बोल्ड ड्रेस के चलते ट्रोल होती है। उर्फी का जन्म लखनऊ के एक कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली में हुआ, जिन्हें बचपन से ही अपने क्लासमेट्स द्वारा टॉर्चर और हरेस होना पड़ा। उर्फी जब 9th में थी, क्लास के कुछ शरारती बच्चों ने उनकी अश्लील तस्वीरें एडल्ट साइट्स पर अपलोड कर दी। ये बात उनके परिवार वाले और रिश्तेदारों को भी पता चल गई और उर्फी को स्कूल से निकाल दिया गया, जिसके बाद उर्फी ने डिप्रेशन में आकर सुसाइड करने की भी कोशिश की। उर्फी के ग्रेजुएशन के वक्त उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली और घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उर्फी पर आ गई। उन्होंने कॉल सेंटर में काम किया और 2015 में अपनी किस्मत आजमाने मुंबई आ गए। 2015 में उर्फी को अपना पहला काम टेढ़ी मेढ़ी फैमिली सीरियल से मिला। 2016 में उर्फी बड़े भैया की दुल्हनिया, कसौटी जिंदगी की जैसे कई सीरियल्स में नजर आए, लेकिन अभी तक उन्हें खासा फेम नहीं मिला और न ही ज्यादा लोग उन्हें जानते थे। उर्फी को असल पहचान और फेम मिला सोशल मीडिया से, जहां लोग इनके अजीबोगरीब और बोल्ड फैशन के चलते जानने लगे। हमेशा बिंदास और बोल्ड अवतार में रहने वाली उर्फी को हाल ही में बिना मेकअप और सिंपल कपड़ों में स्पॉट किया गया। ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है और जब मीडिया उनकी तस्वीरें खींचने लगी तो उर्फी अपना मुंह छुपाकर भागने लगी। लोगों ने जब उनसे पूछा कि आपके चेहरे पर क्या हुआ है, उन्होंने कहा कि मेरे फेस पर ग्लो है। उर्फी के इस लुक को देखकर कुछ लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं तो कुछ ट्रोल भी कर रहे हैं। इस पे एक यूजर ने कमेंट किया, पहले से बेहतर। दूसरे ने लिखा, बिना मेकअप देख लिया। वहीं एक और यूजर ने कमेंट किया कि बिना मेकअप चुड़ैल लग रही है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ब्रांड वैल्यू और फैन फॉलोइंग का कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि जहां रोनाल्डो की एक सिग्नेचर से कोई टी शर्ट लाखों में बिक सकती है, तो किसी बोतल को टेबल से हटाने पर अरबों का नुकसान भी हो जाता है। लेकिन अब 2015 में रोनाल्डो की एक्स गर्लफ्रेंड इरीना शायक से रोनाल्डो का ब्रेकअप हुआ, तब इरीना ने अपने इंस्टा फैन से कहा कि अगर आप मुझे सिर्फ इसलिए जानते हैं कि मैं रोनाल्डो की गर्लफ्रेंड हूँ तो मुझे अनफॉलो कर दीजिए। और आप यकीन नहीं करेंगे, इरीना को अगले 24 घंटों में 11 लाख लोगों ने अनफॉलो कर दिया। ये साबित करता है कि फैन फॉलोइंग तो सबकी है, पर रोनाल्डो जैसी नहीं। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ 2 के निधन के बाद कोहिनूर हीरे को इंडिया वापस लाने की मांग जोरों पर है। 105.6 कैरेट की इस कोहिनूर हीरे को दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि ये हीरा 14वीं सेंचुरी में आंध्र प्रदेश के एक खदान से मिला। लेकिन भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत के बाद 1849 में इस हीरे को ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया और बाद में इसे शाही ताज में जड़वा दिया गया। लेकिन असल में ये कोहिनूर हीरा भारत की अमानत है, जिसे भारत वापस लाना चाहिए। लेकिन ब्रिटेन इसका उल्टा करते हुए अपने नए राजा चार्ल्स तृतीय की पत्नी कैमिला को ये हीरा सौंपने वाला है। बॉलीवुड को बाइकॉट से बचाने के लिए और लोगों को सिनेमा हॉल तक लाने
मनाने के लिए MAI यानी मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया 16 सितंबर को नेशनल सिनेमा डे सेलिब्रेट करने वाला था, और जिसके चलते उस दिन सारे सिनेमा हॉल में टिकट का प्राइस 75 रुपए कर दिया गया। जैसे ही लोगों को ये बात पता चली तब लोगों ने टिकट्स बुक करना स्टार्ट कर दिया और 16 सितंबर का इंतजार करने लगे। लेकिन रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र ने AMI का पूरा प्लान बर्बाद कर दिया, जिसे देख AMI को नेशनल सिनेमा डे की तारीख बदलकर 23 सितंबर करनी पड़ी ताकि ब्रह्मास्त्र को टिकट की कम प्राइस के चलते नुकसान न हो। क्या आपने भी इस प्राइस में टिकट बुक किया था? दुनिया की सबसे ऊंची इमारत आज दुबई का बुर्ज खलीफा है, जिसकी हाइट 830 मीटर है। लेकिन अब सवाल ये है कि इंसान धरती पर कितनी ऊंची इमारत बना सकता है, मतलब लिमिट क्या है? तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अभी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज हैं उस हिसाब से हम 4000 मीटर ऊंची इमारत बना सकते हैं, जो बुर्ज खलीफा से 5 गुना ज्यादा ऊंची होगी, जिसकी बेस का डायमीटर 6 किलोमीटर होगा और जिसे बनाने में $1.4 ट्रिलियन का खर्च आएगा। और इस इमारत में एक साथ 10 लाख लोग रह सकेंगे। ये तो कुछ भी वैज्ञानिक तो स्पेस एलिवेटर बनाने का प्लान कर रहे हैं, जिसकी ऊंचाई 1 लाख किलोमीटर होगी, जिससे हम स्पेस को आसानी से देख सकेंगे। इंडिया की पॉपुलेशन आज 138 करोड़ है, और अगर भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का पॉपुलेशन जो 22 करोड़ और 16 करोड़ है, कुल मिलाकर 176 करोड़ होता और यूनाइटेड इंडिया आज दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड कंट्री होती। आज चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है जो 21 लाख है, वहीं भारत के पास 14.5 लाख, पाकिस्तान के पास 6,40,000 और बांग्लादेश के पास 3,25,000, यानी टोटल 24 लाख से भी ज्यादा आर्मी के साथ यूनाइटेड इंडिया की आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी होती। GDP की बात करें तो यूनाइटेड इंडिया दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी होता। सबसे अहम बात, जम्मू एंड कश्मीर का जो विवाद है वो कभी होता ही नहीं जब से आर्टिकल 370 हटाया गया है। सरकार ने 9,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं जम्मू एंड कश्मीर की सिक्योरिटी पर। इसके अलावा पाकिस्तान भी ढेर सारा पैसा कश्मीर पर खर्च करता है। दोनों देशों के करोड़ों रुपए बचाए जा सकते थे जो युद्ध और हथियारों पर खर्च किए गए, और इन पैसों को अगर एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीजों पर खर्च किया गया होता तो आज हमारा यूनाइटेड इंडिया कितना डेवलप होता।